जी भैया, डू मोर रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको होस्ताबी आज मैं बनाने जा रहा हूँ स्पाइसी बीफ कबाब। अथेंटिक रेसिपी है बीफ कबाब की, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं एक बड़ा सा बाउल लूँगा, उसके अंदर मैंने 1 kg मैंने गोश्त लिया है बीफ का। इसको मैंने चॉप कर लिया है, इसको चॉपराइज मैंने कर लिया चॉपर के अंदर। और इसके साथ मैंने वाइट फैट, जिसे सफ़ेद चर्बी भी कहते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता दूं, चर्बी दो तरह की होती है। एक चर्बी पिंक पीले रंग की होगी, वो हमने इस्तेमाल नहीं करनी, हमने वाइट चर्बी इस्तेमाल करती है जो गुर्दों के ऊपर होती है, और यही फ़ायदेमंद चर्बी होती है। इसके बगैर ये बीफ कबाब कभी भी तैयार नहीं हो सकते। आप जिधर भी मर्जी चले जाएँ, बीफ कबाब में चर्बी लाजमी यूज़ होगा। 1 kg मेरे पास गोश्त था, जिसको मैंने चॉपराइज कर लिया चॉपर में, और उसके साथ मैंने 250 ग्राम चर्बी इसमें ऐड किया। अब मैं इसको इस बड़े बाउल में ऐड करने लगा हूँ। जी, गोश्त और चर्बी इनको मैं आपस में मिक्स कर दूंगा। चॉपर के अंदर भी आप इसमें मसाला जात दूसरी से मिक्स कर सकते हैं, मगर जो हाथ से मिक्स करने का मज़ा और फ़ायदा है वो आपको चॉपर में नहीं मिलेगा। अब इसके अंदर हम कुछ मसाला जात ऐड करेंगे कबाबों के हिसाब से। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले 1 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, उसके साथ बेजल सीड 1 टेबलस्पून। अच्छा, बेजल सीड आप इसमें अगर ज़्यादा भी ऐड कर दें तो इससे इसका अरोमा और टेस्ट ज़्यादा निकल के सामने आएगा। 1 टेबलस्पून साबित ज़ीरा, ये मैं इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ। सॉरी, ये बेजल सीड नहीं, बेजल लीव है। ये भी एक तरह की, जिस तरह पुदीना होता है, एक मतलब जड़ी बूटी की तरह है। इसको खुश्क करके इसके पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं खानों में। इसका टेस्ट और अरोमा बहुत ज़्यादा होता है। 2 अदद प्याज मैंने इनको फ्राई करके क्रश कर लिया है, ब्राउन करके, ये मैं इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ। हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड पाउडर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी आप ले लें, 4-5 ले लें, उनको छोटा छोटा आप क्रश कर लें, काट लें स्लाइसिस में, वो इसमें ऐड कर दें आप। अच्छा, नमक इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैं इसमें राउंड अबाउट 1 टेबलस्पून है, मगर आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक को। 1.5 टेबलस्पून गरम मसाला इसमें आप ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें मैं लहसुन ऐड कर रहा हूँ, क्रश किया हुआ, और उसके साथ 1 टेबलस्पून मैं अदरक इसमें क्रश हुई ऐड कर रहा हूँ। अब इन तमाम अज्जा को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। जो इसमें हमने फ़ैट यूज़ किया है, फ़ैट इसका मेन यूज़ है। अगर आपने प्रॉपर कबाब बनाने हैं तो फ़ैट के बगैर कबाब किसी सूरत में तैयार नहीं होंगे। अगर आप पेशावर वाली साइड पे जाएँ तो मेजॉरिटी वहाँ पे जो गोश्त का काम हो रहा होता है उसमें उसी ही जानवर की वो चर्बी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि मसाले और गोश्त बिल्कुल यकजा हो जाए। अच्छा, इसमें मैंने बेसन और कॉर्नफ्लोर ऐड किया। बेसिक उसकी रीज़न ये है कि उससे इसमें ग्रिप आएगी। बाद लोगों को शिकायत होती है कि जब वो कबाब बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं। इंशाल्लाह इससे ये कबाब नहीं टूटेंगे। जी, मसाला जात ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ये चीज़ है चेडर चीज़, ये इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, 1 प्याली के करीब, और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। जी, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगा। अच्छा, इसको अब हम 2 तरीक़ों से बना सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको मैं कोयलों के ऊपर बनाऊँ, सीखों के ऊपर लगा के, वो भी आप बना सकते हैं। सेकंड तरीका इसका ये है कि इसको आप पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लेके उसके अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैं आज इसको पैन के अंदर बनाने लगा हूँ। अच्छा, इसकी जो शेप का ताल्लुक है, शेप आपकी मर्ज़ी है, इसको आप जिस तरह सीखों पे बनाना चाहे सीखों के ऊपर लगा के बना सकते हैं। अगर आपने पैन में फ्राई करनी है तो सीख पे लगाने के बाद इसको आराम से सीख से उतार लें और उसमें पैन में फ्राई कर लें, या इसको आप टिक्की की शेप में बना के, जैसे चपली कबाब होते हैं उस शेप में बना के फ्राई कर सकते हैं।
जी व्यूअर, ये मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम हुआ तो ये ऊपर से जल जाएंगे और उधर से कच्चे रह जाएंगे। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इनको फ्राई करना है। और कोई भी आप सलाख लेके उसके ऊपर आराम से इसको बना लें, हाथों पे ऑयल लगा के, ये आराम से तैयार हो जाएंगे, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इनको आप कोयलों पे भी बना सकते हैं, ऑयल पे भी बना सकते हैं। मैं ऑयल में बना रहा हूँ। इनको हम साथ साथ मूव करते रहेंगे ताकि ये एक तरह से पक जाए। जी व्यूअर, इसको मैंने अब इनको मैं फ्राई कर रहा हूँ। इनको साथ साथ आप रोल करते रहें ताकि ये आराम से हर साइड से पक जाए। आपने इतना ऑयल लेना पैन के अंदर, बस जिसमें ये हल्के हल्के तैयार होते रहें। बहुत ज़्यादा डीप इसको हमने नहीं करना, क्योंकि इसमें चीज़ होता है। अगर हमने बहुत ज़्यादा डीप किया तो चीज़ मेल्ट हो जाएगा फ़ौरन और ये फटने का डर होगा। जी, अब मैं इनको निकालने लगा हूँ। पहले इनको किसी भी रफ बटर पेपर पे या उस पर, आप सॉरी बटर पेपर कह रहा हूँ, टिश्यू पे या किसी भी कागज़ पे रख लें ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल वो सोक कर ले। उसके बाद फिर इसको हम मेन प्लेट में रखेंगे। जी तो जनाब, ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिस्प्ले है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। और मज़े की बात, ये जो मैंने रेसिपी आज आपके साथ शेयर किया, आप किसी भी अच्छे जगह पे जाके अगर आप चेक करेंगे, यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से मैं जगह का नाम नहीं बता सकता, सेम यही टेस्ट आपको मिलेगा। टोटल सीक्रेट इंग्रेडिएंट जितने भी थे वो मैंने इसमें आपके सामने डाले हैं। यही इसका टैक होता है बनाने का, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ज़रूर ट्राई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वक्त पर आपको नोटिफिकेशन और नई वीडियोस मिलती रहें। और हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।